उत्पादन में भरपूर बढ़ोतरी के बावजूद लाखों किसानों की आजीविका की राह आसान नहीं है। ऐसे में उनके कदम अब वैसी खेती की ओर बढ़ने लगे हैं जिसकी बाजार में मांग है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख को देखते हुए भारतीय कृषि की दिशा भी बदलने लगी है। परंपरागत खेती की तरफ लौटने के साथ कई जगहों पर जैसी मांग वैसी खेती होने लगी है। अनाज उत्पादन में अच्छी क्वालिटी के बीज और नई वैरायटियों का अहम रोल है। नई वैरायटी के मामले में एक और कामयाबी हासिल हुई है। चना, अलसी और विसिया की नई किस्मों को मंजूरी मिल गई है। जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को चना, अलसी और विसिया फसलों की नई प्रजातियां विकसित करने में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। भोपाल के विदिशा में सोयाबीन के पौधे से फलियां टूटकर खेतों में गिर रही हैं। फसल में फलियां आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उनमें दाने पड़ने से पहले वे गिर रही हैं। किसान आई फसल में से फलियां गिरते देखकर परेशान हो रहे हैं। बारिश नहीं होने से इस साल खेतों में पानी तक नहीं भर पाया है। वातावरण में गर्मी रहने के कारण फलियां सूख कर पौधों से गिरने लगी हैं। दवा डालने के बाद भी फसल इल्ली मुक्त नहीं हो पा रही। इससे किसानों का संकट दोगुना बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के बीना में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सोयाबीन का रकबा बढ़ा है और यह रकबा बढ़कर 40,000 हेक्टेयर पर पहुंच गया है। वहीं उड़द का रकबा पिछले वर्ष की अपेक्षा आधे से भी कम हो गया। ज्यादा बारिश और कीटों के कारण उड़द की फसल पिछले वर्ष खराब हो गई थी और सोयाबीन का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ था, जिसके चलते अब किसानों ने सोयाबीन की बोवनी की ज्यादा की है। इस वर्ष सोयाबीन 40,070 हेक्टेयर में बोई गई है, जबकि पिछले वर्ष इसका रकबा 31,560 हेक्टेयर था। उड़द का रकबा 8,500 हेक्टेयर है, जो पिछले वर्ष 19,563 हेक्टेयर था। इस वर्ष सोयाबीन, उड़द के अलावा किसानों ने मक्का पर भी भरोसा जताया है। इस वर्ष मक्के का रकबा 600 हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष 170 हेक्टेयर था। धान का रकबा भी 150 हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले वर्ष 40 हेक्टेयर ही था। इसके अलावा मूंग भी 400 हेक्टेयर में बोई गई है। मूंगफली, अरहर, तिल का रकबा बहुत कम है। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक बदहाली से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं पर अब महंगाई की भी मार पड़ रही है। खास तौर से सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सब्जियों में सबसे ज्यादा खपत होने वाला आलू के दाम बीते 2 महीनों में 2 गुने हो गए। आलू की कीमत दोगुनी, आलू का खुदरा दाम भी 2 गुना हो गया है। आलू के साथ साथ अन्य हरी सब्जियों की कीमतों में भी बीते 2 महीनों में 50 से 200% तक का इजाफा हुआ है। टमाटर का भाव एक सप्ताह पहले थोड़ा नरम हुआ था, लेकिन फिर टमाटर के दाम में इजाफा हो गया है। सिर्फ प्याज के दाम में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, बाकी तमाम सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। खगड़िया में सब्जियों के दाम ग्रामीण बाजार भी आसमान छू रहे हैं। आलू से लेकर हरी सब्जियों के दामों में भी वृद्धि हुई है। दालों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। मसूर दाल 75, चना दाल 70, अरहर दाल 90 से 100 रुपए किलो में मिल रही है। मूंग दाल 140 से 150 रुपए प्रति किलो तक है। थोक बाजार में आवक बनी रहने और मांग टूटने से जुलाई 2020 में थोक मुद्रास्फीति की दर 0.58% नकारात्मक दर्ज की गई, जबकि आलू और दालों के दाम उछलने से खाद्य थोक मुद्रास्फीति की दर 4.32% हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी आंकड़ों में बताया कि मौजूदा वर्ष में थोक मूल्यों पर आधारित थोक मुद्रास्फीति की दर जुलाई में 0.58% नकारात्मक रही, जबकि इससे पिछले वर्ष के इसी महीने में यह आंकड़ा 1.17% दर्ज किया गया था। देश के बाजार में इन दिनों प्याज से 2 गुने भाव पर आलू बिक रहा है। शहर के विभिन्न मंडियों में आलू का भाव 30 से 35 रुपए प्रति किलो है। वहीं प्याज 16 से 20 रुपए किलो तक बिक रहा है। खुदरा विक्रेताओं ने बताया कि ग्राहक अभी 2.5 किलो आलू तो 5 किलो प्याज खरीद कर ले जा रहे हैं। पहले लोग प्याज कम आलू ज्यादा खरीदते थे। नासिक में मध्य प्रदेश में प्याज की अच्छा पैदावार हुई है, इस कारण प्याज के भाव संतुलन बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।